So dear students, today we'll be doing practice set 2.6 of chapter 2. So we'll be doing practice set 2.6 of chapter 2. So these are the statement sums. So you have to be very keen while I teach you. Okay? तो ध्यान दो यहाँ पे practice set 2.2 the first sum. Practice set 2.2 sum number 1. So see children what the sum says. The question says that the product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. यहाँ पे दिया है the product. ओके किसका प्रोडक्ट लेना है तुमको? प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज. लेकिन प्रगति का कौन सा एज? 2 साल पहले का एज. ठीक है, 2 years ago. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago into what? The product of Pragati's age 2 years ago and the product of Pragati's age 3 years hence. मतलब 3 years बाद, 3 years hence. ओके, कितना है? 84 है और तुमको प्रेजेंट एज ढूंढना है. तो ये मेन कंडीशन दिया वहां पे. कंडीशन क्या दिया है? प्रगति के 2 साल पहले का एज और प्रगति के 3 साल बाद का एज को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको कितना मिलेगा? 84 मिलेगा. दिस इज द कंडीशन दैट दे हैव गिवन यू एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन तुमको प्रगति का प्रेजेंट एज ढूंढना है. तो हम लेंगे लेट Pragati's present age be x years. ठीक है, तो अगर प्रगति का प्रेजेंट एज x years है तो 2 साल पहले उसका एज क्या रहेगा? 2 years ago. Pragati's age will be equals to how much? x minus 2 years. ठीक है, then 3 years hence. 3 years hence means 3 साल बाद. 3 years hence प्रगति's age. अभी जैसे कि तुम्हारा एज आज से 3 साल बाद क्या करोगे? +3 ऐड करोगे ना, तो वैसा यहाँ पे प्रगति का एज क्या हो जाएगा? x + 3. अब कंडीशन दिया है हमको जो क्वेश्चन में, वो अप्लाई करेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन. क्वेश्चन में क्या कंडीशन किया है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago. 2 साल पहले के प्रगति के एज को और 3 साल बाद के प्रगति के एज को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड द प्रगति's एज 2 years hence विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? विल बी इक्वल्स टू 84. ठीक है, ये कंडीशन है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो ये x क्या हो जाएगा? सबसे पहले x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा? x + 3 से वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 84. चिल्ड्रन देखो, ये स्टेटमेंट सम्स में मैं तुमको हर एक स्टेटमेंट सम्स सिर्फ वहां तक सॉल्व करूंगा जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. और एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया उसके बाद का पार्ट तुमको सॉल्व करना है. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न. गेटिंग? So the difficult part I will be solving it for you and the simple part you will be solving it by yourself. तो ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² plus x into 3 3x -2 into x -2x -2 into 3 -6 equals to 84. तो ये x² -2x और 3x -2x क्या हो जाएगा? x. ये -6 है, 84 को इधर लाओ, -84 will be equals to 0. तो ये x² प्लस x. अब 84 और -84 और -6 कितना हो गया? 90 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गॉट. अभी इसका तुमको क्या करना है? इसको तुमको सॉल्व करना है. बनता है तो ये सम आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद का फैक्टराइजेशन तुम ही करोगे. सो देखो, अगर 90 है तो पहले क्या निकालना है तुमको? फैक्टर्स निकालना है इसका. तो देखो क्या करना है. तो हो जाएगा 3 3 9, 3 10 2 5 5 1. ओके, तो अभी इधर तुमको क्या करना है? ग्रुपिंग करना है. ओके, जैसे कि 3 3 9.
ओके 5 2 ज़ा 10 है ना, ग्रुप बन गया ना। अब 10 इंटू 9 90, ओके, और 10 माइनस 9 क्या है 1। तो मैंने बोला ना तुमको सिखाया था मैंने ऑलरेडी। देखो थर्ड टर्म माइनस 90 है और मिडिल टर्म क्या है +1 है। तुमको दो फैक्टर्स ढूंढना है। फैक्टर्स कैसा ढूंढोगे, मल्टीप्लाई करने से थर्ड टर्म मिलना चाहिए। अगर थर्ड टर्म नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने से थर्ड टर्म मिलना चाहिए और फिर सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिलना चाहिए। तो नंबर क्या है मेरा 10 9 ज़ा, ठीक है। सो 10 9 ज़ा 90 और 10 माइनस 1 करेंगे तो 1, ठीक है। अब ये दोनों फैक्टर को साइन देना है। मैंने बोला थर्ड टर्म जब नेगेटिव रहेगा तो दोनों फैक्टर को अलग अलग साइन देने का, लेकिन साइन मिडिल टर्म पे डिपेंड करेगा। मिडिल टर्म पॉजिटिव है, ओके, तो बड़ा नंबर को पॉजिटिव और छोटे नंबर को नेगेटिव। तो इस तरह से मुझे फैक्टर्स मिल गया, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वो पहले वीडियो पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो। 0 है तो अभी यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर्स लगेगा। x² प्लस 10x ले लेंगे, माइनस 9x ले लेंगे, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर निकालो, x, ये हो गया x प्लस 10। यहाँ पे दोनों में माइनस 9 कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 9 कितने ज़ा 90, 10 ज़ा इक्वल्स टू 0। ये माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन और x माइनस 9 बच गया इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे तुमको x का दो वैल्यू मिलता है। x का एक क्या मिलता है -10 और x का वैल्यू क्या मिलता है 9। लेकिन एज नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो -10 नहीं लेने का, तो लिखने का एज कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। एज कैनॉट बी नेगेटिव, बाकी का पार्ट मैं इधर लिखता हूँ। एज कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर प्रगति's present age is equals to how much? Is equals to 9 years. समझ में आया बच्चे? So this is how you will be doing the sums. Okay? तो ये now children will be doing sum number 2. Sum number 2 में क्या दिया है देखो. In sum number 2 it is being given that the sum of two consecutive natural number is 224. यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, वहाँ पे तुमको लिखना है 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर आएगा, वो गलत है तो तुम लोग उसको चेंज कर दो, ओके। इट्स कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। तुमको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8। हर एक नंबर एक दूसरे से 2 ज़्यादा होते हैं, बराबर ना। तो हम क्या लेंगे, लेट द 2 consecutive even natural numbers be x and x plus 2. Therefore from the given condition देखो क्या दिया है चिल्ड्रन, कंडीशन दिया है कि the sum of squares of two consecutive natural number should be equals to how much, is equals to 244. ये कंडीशन दिया है। The sum of squares of two consecutive number is 244. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x² प्लस इसको एक्सपेंड करो a² प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b² इक्वल्स टू 244। तो ये हो जाएगा x², अभी x² प्लस x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 244। 244 लेफ्ट साइड पे आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो +4 माइनस 244 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 2x² प्लस 4x माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, यू कैन डिवाइड इट थ्रू आउट, ये सब 2 के टेबल में जाता है ना, तो डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, तो थ्रू 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो तुमको फैक्टर्स चाहिए,
माइनस 120 और मिडिल टर्म क्या है +2। तो फैक्टर्स कैसे मिलेगा देखो, तो ये हो जाएगा 12 और 10। ओके, ये +12 और -10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 12x - 10x - 120 = 0। कॉमन फैक्टर निकालो, x × x + 12 - 10 × x + 12 = 0। तो x + 12 = 0 और x - 10 = 0। So x is equals to -12 or x is equals to 10. Now natural number cannot be negative, therefore x is not equals to -12. So लिखने का the two consecutive even natural numbers are, okay, even natural numbers are x which is equals to 10 and x + 2 which is equals to 10 + 2, that is equals to 12. Okay children, so this is how we need to solve all these sums. So the third sum children, so the question says that in an orange garden of Mr. Madhusudan, okay, so there's a person called as Madhusudan, and what this Madhusudan does, he's planting an orange garden, and in his orange garden there are in all how many orange trees? There are in all 150 orange trees. Okay, ये टोटल मिलके कितने ऑरेंज ट्रीज है? 150 ऑरेंज ट्रीज है। जैसे कि समझो उसने अभी ये क्या हो गया तुम्हारा, ये रो हो गया बराबर, ये एक रो हो गया, 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 ठीक है, ये ऐसे प्लान्स होते हैं बराबर। सो यू हैव प्लान्स हियर, गेटिंग? तो समझो प्लान्स रखा है तो रो में कई प्लान्स है, प्लान्स को तुम ऐसे काउंट करोगे तो रो हो जाएगा, और प्लान्स को तुम ऐसे काउंट करोगे तो कॉलम्स हो जाएगा बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, समझो मेरे रो में एक यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया, यहाँ पे रो में 1 2 3 4 5 कितने ट्रीज है? 5 ट्रीज रो में है। कॉलम में गिनो कितने ट्रीज है? 1 2 3 4 5, 5 ट्रीज कॉलम्स में है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कभी भी रहेगा नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इनटू नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बराबर, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। अब यहाँ पे मधुसूदन के गार्डन में क्वेश्चन में ये दिया गया है कि मधुसूदन के गार्डन में देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, और उन्होंने ये बोला है कि मधुसूदन के गार्डन में जो रो है, रो में जो ट्रीज है, रो में जो ट्रीज है वो 5 ट्रीज ज़्यादा है कॉलम में जितने ट्रीज है उतने ट्रीज से। कॉलम के ट्रीज से भी रो के ट्रीज कितने हैं? 5 ट्रीज ज़्यादा है। अब हमको पता नहीं मधुसूदन के कॉलम्स में कितने ट्रीज है, तो समझो हमने उसको x कंसीडर किया, तो रो में कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? मधुसूदन हैज़ इन ऑल 150 ट्रीज, कॉलम्स में कितने ट्रीज है पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि भाई रो में 5 ट्री ज़्यादा है, तो कॉलम में कितने ट्रीज है नहीं पता है, तो हमने उसको x कंसीडर किया, और रो में बोला है कि 5 ट्रीज ज़्यादा है, तो हमने रो के ट्रीज को क्या कंसीडर किया? x + 5 कंसीडर किया। समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? तो अब ये सम हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स be x, therefore number of trees in rows will be, कंडीशन क्या दिया था चिल्ड्रन? कंडीशन उन्होंने बोला था रो में कितना ट्रीज होगा? रो में 5 ट्री ज़्यादा है, तो मैंने क्या किया? x + 5 लिया, और उधर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मधुसूदन के गार्डन में 150 ट्रीज है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है, तो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज इनटू
number of trees in columns will be equals to total number of trees. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना है, x प्लस 5 है, बराबर. नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम्स कितना है, x है. ओके, और ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने मधुसूदन के गार्डन में 150 है. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखो क्या आएगा इधर. यहाँ पे तुमको मिलेगा x और ये x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 150. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0. ओके, अभी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0. तो ये कितना हो गया देखो, अगर तुम इसको करोगे अभी माइनस 150 इक्वल्स टू 0. अब तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज करोगे तो तुमको इसका सम मिलेगा. तो देखो फैक्टर्स क्या आता है यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है देखो, माइनस 150 है और मिडिल टर्म क्या है, प्लस 5 है. तो ऐसा दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 150 मिलता है और सबट्रैक्ट करने से 5 मिलता है. 10 और 15 या 15 और 10, 15 10 सा 150 और 15 माइनस 10 5. थर्ड टर्म नेगेटिव है तो दोनों को क्या करना है, अलग साइन देना है. अलग साइन किस पे डिपेंड करेगा, मिडिल टर्म पे. मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो बड़े को पॉजिटिव और छोटे को नेगेटिव. तो अब इसमें से पता चल गया मुझे x स्क्वायर हो गया प्लस मिडिल टर्म मेरा फैक्टर्स है 15x और 10x माइनस 150 इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ पे फैक्टर्स निकालो, ये दोनों का और ये दोनों का. अब फैक्टर्स हो जाएगा x प्लस 15 माइनस 10 x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, बराबर ना. ये 10 15 सर 150 होता है तो ये दोनों में मैंने 10 कॉमन निकाल, ये नेगेटिव साइन है करके अंदर का साइन पॉजिटिव हो गया. तो ये हो गया x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 15 और x इज इक्वल्स टू 10. लेकिन ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते ना, तो मैं इधर लिखता हूँ देखो, नंबर ऑफ ट्रीज cannot be negative. Therefore x is not equal to minus 15 and x is equals to what, 10. Okay, therefore number of trees in column will be equals to 10. Number of trees in rows will be equals to how much. अब वहाँ पे क्या पूछा है, find the नंबर ऑफ, वहाँ पे तुमको ये फिल करना है. नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 15. तो तुम क्या करो, अभी ये जो मैंने सॉल्व किया है ये तुमको क्या करना है, उधर एक्टिविटी जो भी तुमको दिया है फ्लो चार्ट उसमें फिल करना है अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम. सम नंबर 3, सम नंबर 4. देखो क्या दिया है चिल्ड्रन, विवेक और किशोर. यहाँ पे देर आर 2 brothers who one is विवेक, the other one is किशोर. और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि विवेक किशोर से 5 साल बड़ा है. विवेक इज 5 years older to किशोर. तो अगर समझो किशोर x years है तो विवेक क्या हो जाएगा, x प्लस 5. ठीक है, अब वहाँ पे एक कंडीशन दिया. कंडीशन क्या दिया, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल. अभी विवेक का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 5. किशोर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स. द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1 अपॉन 6. ये कंडीशन है. ठीक है, तो समझा तुमको क्या किया मैंने. तो इससे तुमको सम सॉल्व करना है. तो देखो कैसे करेंगे हम लोग. तो हम लिखेंगे लेट किशोर्स एज be x years. Therefore विवेक एज, विवेक का एज क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, मतलब किशोर से विवेक 5 साल बड़ा है. तो विवेक एज विल बी x प्लस 5 years. अभी आगे क्या आएगा,
फ्रॉम द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है कि उनका रेसिप्रोकल, किशोर का रेसिप्रोकल और विवेक के एज का रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा x+5, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा x इंटू x+5 विच इज इक्वल्स टू 1/6। ओके चिल्ड्रेन, तो तुमको समझ में आ रहा है? तो अभी आगे हमको क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये जो है x और ये x 2x हो जाएगा +5, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x² + 5x इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x + 5 इक्वल्स टू x² + 5x। सो 6 2s are 12x, 6 5s are 30 इक्वल्स टू x² + 5x। अब सब टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेते तो x² के साथ 5x है, अब 12x भी आ गया और 30 भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब तुमको क्या मिलता है, x² + 5x - 12x इज हाउ मच, -7x - 30 इक्वल्स टू 0, राइट। तो तुमको ये मिलता है ना। तो अभी इसको क्या करना है, तुमको इसको फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व करना है। थर्ड टर्म क्या है, -30 है, मिडिल टर्म क्या है, -7 है। थर्ड टर्म माइनस है तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 30 और सब्ट्रैक्ट करने से 7, 10 3 30, 10 - 3 7। थर्ड टर्म नेगेटिव है, दोनों को अलग अलग साइन। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़ा नंबर को नेगेटिव, छोटे को पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, x² - 10x + 3x - 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर लो, ये क्या आएगा, x - 10 + 3x - 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये हो गया x - 10 इंटू x + 3 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया x - 10 इज इक्वल्स टू 0 और x + 3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू -3। लेकिन एज नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लिखेंगे एज कैनॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equals to -3 and x is equals to 10। so x क्या है, x किसका एज था, x हमने किशोर का एज लिया था, therefore किशोर्स एज will be equals to 10 years and Vivek's age will be equals to x + 5 that is equals to 10 + 5 that is equals to 15 years, ठीक। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। लिख लो पॉज करके वीडियो। अब हम देखते हैं फिफ्थ सम नंबर 5। अब सम नंबर 5 किसके बारे में, देखो सुयश। ओके, सुयश इज अ बॉय हु सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर। सुयश है और दूसरा कौन है उधर, सुयश है, वो यूनिट टेस्ट में कुछ मार्क्स स्कोर कर रहा है, ओके, और सेकेंड यूनिट टेस्ट में भी कुछ मार्क्स स्कोर कर रहा है। अब क्वेश्चन में दिया है कि ही स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड यूनिट टेस्ट देन इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट से सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया। तो अगर समझो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हमने x लिया तो सेकेंड यूनिट टेस्ट का मार्क्स क्या हो जाएगा, x + 10, समझा। तो पहले यूनिट टेस्ट का सुयश का मार्क्स हमको पता चल गया x, सेकेंड यूनिट टेस्ट का सुयश का मार्क्स पता चल गया x + 10। अब वहाँ पे एक कंडीशन दिया, क्या कंडीशन दिया है, कंडीशन देखो अच्छे से। कंडीशन दिया है कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट का स्कोर 5 टाइम्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स, ठीक है। ये कंडीशन है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड यूनिट टेस्ट
इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब हम लोग सम करेंगे, तो देखो कैसा सम करेंगे। सो हम लिखेंगे लेट सुयश marks in first unit test bx, therefore सुयश marks in second unit test कितना होएगा। देखो चिल्ड्रन, सम सिखाते समय तुमको तुम्हारा टेक्स्ट बुक तुम्हारे साथ रखना है। सेकेंड यूनिट टेस्ट देखो अच्छे से पढ़ो, क्या दिया होगा, सुयश स्कोर 10 marks more in second unit test, so Suyash marks in second unit test will be x plus 10। अभी कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या दिया है कि 8 टाइम, कितना टाइम्स, देखो 5 टाइम्स इनटू द स्कोर ऑफ द मार्क्स इन सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया, x plus 10 इज हाउ मच, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। Okay, the 5 times the marks scored in second unit test, so I can write like this, see 5 times, okay, marks in second unit test is equal to square of marks in first unit test, okay, ये है ना कंडीशन, okay। तो 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ मार्क्स इन सेकेंड यूनिट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। समझ में आया, 5x प्लस 50 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्दर कैसा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर, 5x को उधर ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ 5x आया माइनस 5x, 50 आ गया माइनस 50, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया 0। एक्स इधर, मतलब तुमको समझने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, देखो इधर ये एक्स स्क्वायर है, 5x इधर आ गया माइनस 50, तो ये हो गया 0। इसको मैंने वापस ऐसा लिखा, देयरफॉर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तुमको फर्दर। थर्ड टर्म क्या है माइनस 50, मिडिल टर्म क्या है माइनस 5। बताओ ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 50 मिलता है और सब्ट्रैक्ट करने से 5 मिलता है, 10 5 है। थर्ड टर्म नेगेटिव है, दोनों को अलग अलग साइन देने का। अब भाई किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव कैसा पता चलेगा, मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म नेगेटिव है तो बड़े को नेगेटिव और छोटे को पॉजिटिव। समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 10 इंटू x plus 5 equals to 0. So x minus 10 is equals to 0 or x plus 5 equals to 0. So x is equals to 10 or x is equals to minus 5. Now what cannot be negative? Marks cannot be negative. So I'll write marks cannot be negative. Therefore x is not equals to minus 5 and x is equals to 10. So marks scored in first unit test is equals to 10. Marks scored in second unit test will be equals to how much, x plus 10 ज़्यादा था ना, तो ये क्या आएगा 10 plus 10 that is equals to 20। समझा चिल्ड्रन। अब हम लोग करेंगे सम नंबर 6। नाउ विल बी डूइंग सम नंबर 6। सी चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस of earthen pots. Okay, he makes a certain number of pots on daily basis. So कौन है, मिस्टर
कसम है, और ये मिस्टर कसम का क्या काम है, इनका पॉट बनाने का बिजनेस है। ओके, ही मेक्स पॉट्स। अब यहाँ पे अर्थन पॉट्स बना रहे, एक दिन में कितना तो पॉट्स बना रहे, लेकिन पता नहीं हमको कि भाई ये एक दिन पे कितना पॉट्स बना रहे, लेकिन ये पता है कि इनके पॉट्स बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट, अब इनका पॉट्स, नंबर ऑफ पॉट्स हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है कि द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ओके, हर एक पॉट, कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज व्हाट, इज 40 मोर, 40 ज्यादा है, इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ, देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ये कंडीशन है। देखो इधर हमको पता नहीं है कि कितने पॉट्स, लेकिन हमको ये पता है कि उनका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मतलब टोटल जितना भी उन लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया है, एक का प्रोडक्शन कॉस्ट है 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। ठीक है, कितने पॉट्स है वो पता नहीं, लेकिन एक पॉट के पीछे कितना खर्चा हो रहा है उनको, 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। जैसे कि समझो, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो अगर उन्होंने 5 पॉट बनाया, तो उनको हर एक पॉट का खर्चा कितना हो जाएगा, देखो इधर 5 लेना है, 10 5 50, 50 प्लस 40 90, तो 90 रुपीज़ उनका एक पॉट के पीछे खर्चा होता है, समझ रहे ऐसा। तो अब हमको पता नहीं है ना कितना पॉट्स है, और यहाँ पे दिया है कि उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट, मतलब जितने भी पॉट्स है उतने पॉट्स का टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है उनका 600 रुपीज, 600। तो ये सम में दिया हुआ है। मिस्टर कसम एक पॉट का इंडस्ट्री चला रहे, पॉटरी, एक दिन पे कितने तो पॉट्स बना रहे, भाई हमको पता नहीं कितने पॉट्स बना रहे, लेकिन ये पता है कि एक पॉट का कॉस्ट 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट है, और सारा पॉट बनने के बाद सारे पॉट्स का कॉस्ट कितना है, 600। अब सारे पॉट का कॉस्ट तो हम ढूंढ सकते हैं, अगर हमको हर एक पॉट का कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट पता है तो, बराबर। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉट्स ढूंढेंगे, फिर हर एक पॉट का कॉस्ट ढूंढेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ढूंढेंगे। कैसा, अभी हर एक पॉट को हमने क्या लिया, x रुपीज़ लिया, तो टोटल एक पॉट का कॉस्ट कितना होगा, अभी टोटल इतने पॉट्स है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने x लिया, तो एक पॉट का कॉस्ट क्या आएगा, 10x प्लस 40, ये एक कॉस्ट का पॉट है, और टोटल इतने पॉट्स बन रहे, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट, बराबर ना, दैट विल बी 600 ना। तो अभी देखो नंबर ऑफ पॉट्स कितने, इधर x है तो मैंने लिया x, एक पॉट का कॉस्ट कितना मिला हमको, 10x प्लस 40 इक्वल टू 600। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने का कंडीशन, समझ में आया। तो वापस बता रहा हूँ सब, देखो कसम जी है, वो क्या कर रहे, पॉट्स बना रहे, कितने पॉट्स बना रहे हमको पता नहीं है, तो हमने उसको x लिया, लेकिन हर एक पॉट का कॉस्ट हमको एक कंडीशन के थ्रू उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि भाई एक पॉट जो है वो 40 मोर है 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट, तो 10 टोटल नंबर ऑफ पॉट x प्लस 40, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एक पॉट का कॉस्ट। और उन्होंने दिया है कि भाई टोटल पॉट जितने भी पॉट्स बनते हैं वो सारे पॉट का कॉस्ट है 600, तो सारे पॉट का कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, कितने पॉट्स है उसको एक पॉट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने पॉट्स है x, एक पॉट का कॉस्ट कितना है ये, तो इक्वल टू 600। समझ में आया। तो अभी हम लोग यही चीज़ लिख के सॉल्व करने वाले। तो देखो इधर ध्यान दो, तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बी x,
Therefore cost of one pot according to the condition, cost of one pot क्या रहेगा 1040 more than the 10 times the total number of cost, मतलब ये हो जाएगा 10x plus 40, ठीक है, 40 more than 10 times the total number of pots। मैं जब बोलता हूँ तब तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अभी देखो क्या दिया अभी नाउ टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट कितना दिया ₹600। देयरफॉर अगर टोटल कॉस्ट 600 है तो टोटल कॉस्ट में कैसा ढूंढेगा, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन पॉट इक्वल टू ₹600। तो नंबर ऑफ पॉट्स x है, कॉस्ट ऑफ वन पॉट क्या है 10x plus 40 है, ये क्या हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू 600। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर 40x इक्वल्स टू 600। ये हो गया 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी ये 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, माइनस 60 थर्ड टर्म है 4, क्या आएगा बोलो 10 6 60, ठीक है। अब नेगेटिव है तो दोनों को अलग अलग साइन आएगा, लेकिन साइन किस पे डिपेंड करेगा, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, बड़े को पॉजिटिव छोटे को नेगेटिव। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 10, 6 10 ज़ा 60 इक्वल्स टू 0। तो देखो चिल्ड्रेन ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 equals to 0. So x is equals to minus 10 or x is equals to 6. So as number of pots cannot be negative, pots negative नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या लेंगे, x is not equal to minus 10, therefore x is equals to 6. तो number of pots क्या हो गया, number of pots हो गया 6 और cost of one pot क्या हो गया 10x प्लस 4 मतलब 10 इंटू 6 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 की सॉरी 40, ये 40 है 40, तो ये हो जाएगा 100। समझ में आया।